हेलो गाइस, आई एम ध्रुव। आई होप आपका सीएचओ का पेपर सबका अच्छा ही गया होगा। ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। लोग बोल रहे हैं कि एनएचएम एंड जीके वाज वेरी हार्ड, पर कोई बात नहीं, ये सबके लिए हार्ड है और सबका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। ठीक है। और अभी क्या करना है हमें कि सीएचओ का पेपर हो गया है, अभी हमें आगे बढ़ना है और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी को अपन को लगना है। ओके, याद रखिए, डिप्रेशन लेके ना बैठे, अगले एग्जाम की तैयारी चालू करें। ठीक है। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी सीएचओ के पेपर में मुझे बच्चों ने जो डीएम किया है, मैसेज किया है, उस पर मैंने ये पूरे क्वेश्चन एक फॉर्मेट में बनाए हैं। इसमें कोई क्वेश्चंस आधे रहेंगे, कोई क्वेश्चंस पूरे रहेंगे, तो वो थोड़ा मैनेज कर लेना आप। बट जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना ट्राई करूंगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन दूं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। प्राइम मिनिस्टर नेम। भाई, 4 प्राइम मिनिस्टर नेम पूछे थे। तीन प्राइम तो उसमें ऑप्शन कौन सा है वो टिक करना था। तो लाल बहादुर शास्त्री भी एक प्राइम मिनिस्टर है। ओके। देन जवाहरलाल नेहरू भी अपने प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी हो गए हैं और वीपी सिंगल भी हो गए। तो करेक्ट करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। जीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। इफ आपको नहीं पता होगा तो आप जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री है तो सबको ही पता है, तो ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस आने ही वाला है, क्योंकि 2 ऑप्शन हम टिक नहीं कर सकते, एक ही ऑप्शन टिक करना, तो ऐसा भी आप दिमाग लगा सकते हो। कारगिल वॉर का ईयर पूछा था गाइस उन्होंने, कारगिल वॉर का ईयर। ठीक है, 1999। प्रीनेटल mortality refers to stillbirth of fetus or a newborn baby around the time of birth। ठीक है, प्रीनेटल mortality मतलब क्या है? इजी। लेट fetal mortality और mortality before 7 days। मतलब एकदम लेट फीटल मॉर्टल होना, डेथ होना, या जन्म के 7 दिन पहले मॉर्टल होना, इस प्रीनेटल मॉर्टेलिटी। ओके गाइस, ठीक है, ऐसा उसका क्वेश्चन है। तो रेफर्स टू स्टील बर्थ ऑफ फीटस और न्यूबॉर्न अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ, ये उसका आंसर रहेगा। हाउ मेनी बेडेड हॉस्पिटल्स आर फॉर एल्डरली पर्सन इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? 10 बेडेड। पिंक सिटी पूछा था गाइस, विच इज पिंक सिटी? जयपुर। ओके, सबने राइट ही मारा होगा, इजी था क्वेश्चन जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Full placenta previa having mother is admitted. Nurse is telling her that why we are doing cesarean section। ठीक है, पेशेंट को प्लासेंटा प्रीविया है और नर्स उसको एक्सप्लेन कर रही है कि हम क्यों सिजेरियन सेक्शन करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करेंगे। तो उसके कम्युनिकेशन में कौन से शब्द आने चाहिए, एक नर्सिंग स्टाफ के कम्युनिकेशन में कौन से शब्द आने वाले चाहिए? उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, बट विच इज करेक्ट इज बिकॉज द प्लासेंटा ब्लॉक्स द बर्थ कैनल। ओके, समझा? इजी है। एंड वजाइनल डिलीवरी वुड कॉज सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, आउटब्रेक ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया करेक्ट ऑप्शन किया, मार्क किया, वेरी गुड। डैश प्रिवेंट्स हेवी ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ by causing the uterus to contract tightly, which close the open blood vessels। मतलब उसका ऐसा बोलना है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसी से इंक्रीज होगी, विच मेडिकेशंस वी विल गिव। तो इजी है। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, विच इज फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग गाइस, बताओ।
ऑक्सीटोसिन, इजी है, ठीक है। पीपीएच में हमने पढ़ा है सबने, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इज ऑक्सीटोसिन। Oxytocin prevents heavy bleeding after childbirth by causing the uterus to contract tightly. Good. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट वन। नेचुरल मेथड में बहुत सारे मेथड है, उसमें कैलेंडर मेथड है, देन विड्रॉल मेथड है, ओके। तो हमें पता है कि कॉपर आईयूडी, कॉपर आईयूडी, कॉपर आईयूडी जो हम फिट करते हैं, इजी है, ये भी आपका करेक्ट ही होगा। प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, गाइस ये जो टॉपिक है ना, हर बार पूछता है नॉर्सेट में, डीएमईआर में, डीएचएस में, हर एक इसमें पूछता है। मैंने मेरे वन लाइनर वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लास्ट वीडियो में लेवल ऑफ प्रिवेंशन कंप्लीट किया था, ठीक है। हर बार गाइस ये क्वेश्चन पूछता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। एक आपको एक एग्जांपल दे देगा, एक पेशेंट का एग्जांपल दे देगा, उसने ये सब किया, तो ये जो उसने किया है वो विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंडर आता है। 100% पूछता है ये वाला क्वेश्चन। तो याद रखो ये टॉपिक अच्छे से, आप क्लियर रखो, इस पे कम से कम रोज एमसीक्यू सॉल्व करो और रिवाइज करते रहो। सीएचओ के एग्जाम में पूछ लिया ये वाला पेपर, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? टू प्रिवेंट और टू स्टॉप इमरजेंसी रिस्क फैक्टर, लाइक ये जो डिसीज है, ये होने से ही पहले हम जो भी करेंगे, लाइक हमको ये डिसीज नहीं पता, ये हमें कौन सी डिसीज होगी ये नहीं पता, पर अभी ये जो डिसीज है हमें नहीं होना चाहिए, तो हम इसलिए क्या करेंगे? हेल्दी डाइट, देन एक्सरसाइज, ओके। ये जो सब चीजें हम करेंगे डिसीज होने से पहले, वो कम्स अंडर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ओके, क्लियर, इजी था, आप सभी ने अच्छे से ही किया होगा सॉल्व, आई होप। प्राइमरी प्रिवेंशन का भी क्वेश्चन पूछा था। प्राइमरी प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन इज प्रिवेंशन एट अ स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक डिसीज, ठीक है। आपको डिसीज पता है तो उससे, लाइक एग्जांपल लेंगे हम पोलियो। पोलियो तो हमें पता है, पोलियो हमें पता है क्या होता है, तो ये डिसीज के लिए हम वैक्सीन लेंगे, लाइक डिसीज पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लिया है हमने, पहले लिया, हमें हुआ नहीं है, पर डिसीज पर्टिकुलर हमने प्रिकॉशन लिया है, विच कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन, इजी। बीसीजी इज लाइव वैक्सीन, गाइस बीसीजी तो मैंने बताया था कि ये पूछता है, मतलब पूछता है, बताओ बीसीजी का रूट क्या है? इंट्राडर्मल। कैसे याद रखोगे? ए, बी, सी, डी, ओके। गिवन ऑन लेफ्ट आर्म, ओके। कौन से वैक्सीन गाइस लाइव वैक्सीन है, बताओ? ओपीवी इज अ लाइव वैक्सीन, बीसीजी इज अ लाइव वैक्सीन, देन मीएसएस इज अ लाइव वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन लाइव वैक्सीन इज? इतने सब याद रखोगे अच्छे से, वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन आपने लाइव बराबर किया होगा, आई होप। कॉप्लिक स्पॉट डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ घुमाया नहीं है, डायरेक्ट मीएसएस को टिक करके आना है। सबसे इजी तो यही वाला क्वेश्चन गाइस मुझे पूरे पेपर में लगा है, ठीक है। पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर मतलब क्या, कौन सी केयर है विच इज गिवन एट द एंड टाइम ऑफ अ पेशेंट हु इज गोइंग इन अ वेरी हाई रिस्क डिसीज, ओके। मतलब जिसे बहुत ज्यादा डिसीज है, बहुत ज्यादा वो उसमें एकदम पेनफुल है, उससे पैलेटिव केयर दी जाती है। व्हाट कम्स अंडर पैलेटिव केयर? टू गिविंग specific care is also given in which all medications are covered, and quality care also increase, in which spiritual well-being then being with that patient, all of these, okay। हॉस्पिस केयर भी एक क्वाइस क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। अभी ये हॉस्पिस केयर में क्या रहता है
ये दोनों में डिफरेंस समझो करो, एक पैलेटिव केयर हो गया, एक हॉस्पिस केयर हो गया। ये आपके नॉर्सिड के लिए 100% क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉस्पिस केयर इज गिवन व्हेन द पेशेंट इज एट द पॉइंट ऑफ डाइंग। ओके, पेशेंट निपटने वाला है, अभी मॉर्टल होने वाला है, तो उसे स्पेसिफिक केयर या फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस देके कुछ ज्यादा असर होने ही नहीं वाला है, तो उसे काय में फोकस करेंगे, ओनली क्वालिटी केयर। बीइंग विद द पेशेंट, स्पिरिचुअल, उसको हेल्प देना, उसके साथ रहना, एनवायरनमेंट अच्छा करना, वो जो चीजें बोलता है वो सब सुनना, उसको ला के देना, वो सब चीजें इस क्वालिटी केयर। ओके, तो ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखना। 100% वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैलेटिव केयर एंड हॉस्पिस केयर। इन पैलेटिव केयर स्पेसिफिक केयर of pharmacological medication is also given and quality care is also given, but in hospice care it is at the point of dying, so only quality care is given because no pharmacological treatment is applied on the patient, is useful for the patient. Clear? जीके, स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच, बाल गंगाधर टिळक। बेस्ट जीके, ऐसे क्वेश्चन आए जीके में तो मार्क्स स्कोरिंग है गाइस, 100%। तालदुआ धरण, टोल टोला तोला तोला तोलाडो, तोतलाडो, तोतलाडो, हाँ गाइस, तोतलाडो धोरण, पेंच रिवर। थोड़ा सा कट हार्ड है, अभी धरन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसको आया होगा तो वेल एंड गुड। तोतलाडो धरन। गाइस, पीएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, वो पूछता ही है क्योंकि एक सीएचओ कहाँ काम करता है, पीएससी में, तो उसमें क्या फंक्शंस ऑफ पीएचसी होंगे, है ना। इट इज द फर्स्ट रेफरल पॉइंट ऑफ एट कम्युनिटी, ये सब होगा उसमें। अभी मुझे ऑप्शंस तो नहीं पता सारे के सारे, बट आई होप सबने इजी क्वेश्चन रहता है पीएससी में, क्या पूछेगा, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस तो आते नहीं है उसमें। चलो, आई होप आपने सबने अच्छे से किया होगा। नंबर ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन 1 मिनट, गाइस इसमें याद रखना कि इसमें क्या रहता है ना, तो सीपीआर, सीपीआर में मोस्टली क्या रहता है, आपको देखो अभी इसमें पूछ लिया ओनली कंप्रेशंस, समटाइम्स वो क्या पूछता है आपको, कंप्रेशंस इज टू वेंटिलेशन। ओके, तो मुझे भी ये कंफ्यूज होता था, कभी 30:2 है, कभी 100 है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला है क्योंकि अभी आपको मैं क्लियर करके दूंगा इसमें। देखो, जब कंप्रेशंस पूछता है ना, तो जब हमें वेंटिलेशंस नहीं देने वाले, ओनली कंप्रेशंस देने वाले, तो वो रहते हैं 100:120। ओके, जो ऑप्शन 4 है। बट जब बात आती है कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन, लाइक माउथ टू माउथ ब्रीथ देना उसको, या उसको हम ऑम्बू बैग से ऑक्सीजन देंगे, तो वो रहेगा 30:2। व्हेन देयर इज वन रेस्क्यूअर, वन पीपल, जब एक एक आदमी उस पे सीपीआर दे रहा है तो वो 30:2 रहेगा, जब दो दे रहा है तो 15:2 रहेगा। ओके, 30 कंप्रेशंस एंड 2 वेंटिलेशन, 15 कंप्रेशंस एंड 2 वेंटिलेशंस, याद रखना, फॉर 1 अडल्ट, फॉर 2 अडल्ट। इजी है गाइस, ठीक है, याद रखना। सीपीआर पे कैसे याद रखना है, कंप्रेशंस पूछा तो 100, कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन पूछा तो 30:2, फॉर 1 अडल्ट इट इज 30:2, फॉर टू रेस्क्यूअर्स इट इज 15:2। इजी, वेरी गुड। इमीडिएट रिस्पॉन्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इमीडिएट बोल दिया गाइस उसने, तो अपने दिमाग में ही आता है कि रेड, ना कोई देरी क्यों, रेड मार देना, बढ़िया। नाटो कॉन्फ्रेंस समिट 2026 हेल्ड इन, अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बाकी ये तो पता चाहिए आपको कि नाटो, क्योंकि ये तो अभी 2026 के हाईली इन टॉपिक्स इन जीके है, ठीक है, अंकारा में आया था। टर्की, विच इज इन टर्की, तो ये चाहिए आपको लर्न। ओके, ट्रिकी था थोड़ा सा, हम बोलेंगे कि इसको मीडियम रेंज ऑफ जीके पूछा था ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, वन लाइनर ही था, नेटो ही पूछ लिया था, नेटो, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनस ऑकर्स व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इज,
मोर देन 2000। नॉर्मल कितना रहता है गाइज? नॉर्मली रहता है 1000 रहता है बेसिकली देखा जाए तो। 1000 रहता है वैसे देखा जाए तो। पर 1000 ml कब रहता है? एट विच वीक गाइस बताओ? 37 वीक याद रखना। और 40 वीक में अगर आप जाओगे, 40 वीक में अगर आप जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? कम मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड, 800 ml ही मिलेगा। पर जब पॉलीहाइड्रोमिनस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इज अबाउट 2000 ml। याद रखना, इजी है। नॉर्सेट में भी पूछते हैं, हर लेवल ऑफ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। हाँ, ये नियोनाटल मॉर्टेलिटी रेट, ये तो कंफर्म क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। ठीक है, आपने सबने लर्न किया था, इन्फर मॉर्टेलिटी रेट, नियोनाटल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, 12 इसको मारना था। इसका आंसर क्या? 12 पर 1000 लाइफ बर्थ टिल 2030। ओके, जिसने भी 12 मारा होगा, परफेक्ट, गुड गोइंग बॉय, अच्छा स्कोर लाएगा तो सच में। केयर ऑफ नियोनेट एंड प्रेग्नेंट मदर इंक्लूड्स इन विच प्रोग्राम? केयर ऑफ नियोनेट एंड प्रेग्नेंट मदर, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSS के। अभी इसमें और एक है JSY, जिसमें जननी सुरक्षा योजना। मैंने आपको बताया था लास्ट वाले NHM के वीडियो में कि जे, बस ओनली JSY है, मतलब ओनली जे दिख रहा है तो इज ओनली जननी, इज ओनली रिलेटेड टू मदर। और इफ डबल जे डबल एस है, लाइक जननी एंड शिशु, both are present, neonate and pregnant mother both are present। okay, JSSK करेक्ट आंसर। इजी था। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको क्या दिमाग में लर्न होगा। बाकी देखते जाओ वीडियो रोज। VVM is used for to monitor heat exposure of vaccine और वैक्सीन। हाँ, वीवीएम इज यूज फॉर, वीवीएम का क्वेश्चन पूछता है हर बार। वो आपको बताया था मैंने कि वीवीएम आपको गाइस लर्न करना है। ठीक है, हर बार पूछता है गाइस वो वीवीएम का क्वेश्चन। देखो, अभी इसमें दिस वैक्सीन इज यूजफुल बिकॉज उसका अंदर का कलर लाइट है, बाहर का कलर अभी भी डार्क है। इसमें थोड़ा सा कलर फेंट हो गया है, फिर भी अभी भी ये इसमें अंदर का कलर लाइट ही है बाहर के कलर से। अभी इसमें देखिए, दिस कलर इज टोटली कंबाइन। हम इसमें पहचान नहीं पा रहे हैं कि अंदर का कलर लाइट है या बाहर का कलर लाइट है। ओके, वी कैन नॉट डिसाइड विच कलर इज लाइट, इनर और आउटर। सो दिस वैक्सीन शुड नॉट बी यूज। कंबाइन हो गया ना दोनों कलर। अभी इसमें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, अंदर का कलर डार्क है, बाहर का कलर लाइट है। ये तो फेक ही देना है अपन को। ये अगर दे दिया ना, उसकी पोटेंसी तो खराब है, ऊपर से तो वो एक रिएक्शन भी ला लेगा बच्चे में। ठीक है, तो दिस वैक्सीन शुड नॉट बी यूज। ध्यान रखना गाइस, ठीक है, इजी है। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग इतना कुछ हार्ड नहीं है। ये इमेज अच्छे से देख लो। ओके, समझ गए इमेज? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछ लिया गाइस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 जीके का क्वेश्चन से लर्न होगा आपको। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शायद से मेरे हिसाब से फोर्थ या फिफ्थ में जीके था अपना। हिस्ट्री था, हिस्ट्री में था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब गांधी जी का पढ़ाया था। तब से याद तो नहीं रहता, एक बार रिवीजन करना था उसमें, बट ठीक है। अभी
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिस्टल सिनोसिस, रूमेटिक हार्ट डिसीज। इजी क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शंस भी हो गए अच्छे। शायद से मुझे एक बताया था बच्चे ने कि अभी इसमें गेस कैसा कर सकते हैं ना हम कि रोमेटिक हार्ट डिसीज पूछा है, मिट्रल स्टीनोसिस, सॉरी, मिट्रल स्टीनोसिस पूछा है। मिट्रल स्टीनोसिस इज रिलेटेड टू हार्ट, जो भी हार्ट के डिसीज होगा उसमें से एक टिक कर देना। और अभी दो तीन क्वेश्चन होंगे, दो तीन ऑप्शन होंगे हार्ट के, तो आपको लर्न चाहिए रोमेटिक हार्ट डिसीज। रोमेटिक हार्ट डिसीज इज रिलेटेड टू रोमेटिक फीवर, ऐसे याद रखना उसको। हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी, ये तो थोरासिक कैविटी, बेसिक है ये गाइस, एनाटॉमी लर्न चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा राइट। न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है बताओ गाइस, जल्दी बताओ। ये तो आपको लर्न चाहिए यार, लर्न चाहिए। बताओ जल्दी बताओ, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एफी। ये जो गाइस ये ऐसे जो टॉपिक्स है ना न्यूट्रिएंट के, कौन सा एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, ये पूछता है, मतलब पूछता है गाइस। विटामिन के क्वेश्चन पूछता है आपको, पूरे विटामिन के क्वेश्चंस पूछेगा वो, सब विटामिन के पूछेगा, पता है। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना उसका मुझे पता है, कमेंट में आंसर दे देना, ये वाले इसका, ठीक है। जिसने जिसमें कमेंट में आंसर देगा वो मैं समझ जाऊंगा कि उसने पूरा वीडियो मेरा देखा है। ओके। और एक अपने घर पे एक चार्ट बना लो जिसमें विटामिन पूरे, जिसमें ये पूरे एब्जॉर्प्शंस पूरे, देन एंटीडोट्स पूरे, देन पालसी पूरे, देन ट्रायड पूरे, ये पूरे चार्ट बना लो, रोज सुबह उसको पढ़ो। उसमें से क्वेश्चन पूछता ही है, पूछता ही है guys, ठीक है। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड पूरे, सेंसरी नर्व कितने हैं वो सब पूरे, ऑल फंक्शंस उसके, ये जो चार्ट्स है ना सबके, स्नेलिंग चार्ट, ब्रेडिंग, ये तो पूछता है गाइस ग्लासगो स्कोमास के लिए। लर्न चाहिए आपको, पता है। अगर आपको लर्न नहीं होगा नहीं ये सब, तो आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकोगे अच्छी, इसके लिए इसको पता है मुंह पे लर्न करना है। फिंगर, फिंगर टिप अपना टंग, टिप ऑन द टंग। ओके। विच सिटी इज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो, इजी, कहाँ पे है मोहनजोदारो, अभी तो पाकिस्तान में है। इजी क्वेश्चन था जीके के, ऐसे जीके के क्वेश्चन आए तो मजा आती। आरबीएस के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, ये भी पूछता है, मैंने बताया था कि 2023 में भी पूछा था। इसमें इसमें भी 4 डीज पूछा है, बोलते डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। ये आरबीएस के, इसको याद रख लो गाइस, इसको पता है हर एक पेपर में पूछता है ये क्वेश्चन। ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स ऑकर ड्यू टू म्यूकोनियम, इजी है क्वेश्चन, इसमें भी ज्यादा कुछ दिमाग वाला नहीं है, वन लाइनर ही है। इनएबिलिटी टू पास म्यूकोनियम इज सीन इन हिस्पुंग डिसीज, ठीक है। गैंग्लियनिक जो उसके नर्व्स रहते हैं, जो एट द एंड पॉइंट ऑफ फिकल सिस्टम रहता है, वो सब खराब हो जाते हैं, इसके लिए उसका जो म्यूकोनियम वो पास ही नहीं होता है आगे, ठीक है। नॉर्मली कैसे रहता है, नॉर्मली देखो गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट है, बट स्पून डिसीज में गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट ही नहीं है, तो सेल प्रेजेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं करेंगे तो उधर ही पड़ा रहेगा, उधर पड़ पड़ के सूज जाएगा, म्यूकोनियम बाहर ही नहीं आएगा। क्लियर, स्पून डिसीज याद रखना गाइस, ठीक है, समझो। To increase awareness and strength of Ayush services, Government of India establish Ayush, National Ayush Missions. Easy था, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था। Injury to upper brachial plexus leads to Erb's palsy. Easy था ये भी क्वेश्चन, ये तो आपने राइट ही नहीं करना चाहिए, रॉन्ग ही नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि ब्राकियल प्लेक्सस में आपको कॉलेज में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना, ये पहले देख लेंगे हम। द नर्व्स, ये देखो यहाँ पे इंजुरी, यहाँ पे इंजुरी, ठीक है। सिम्टम्स क्या है उसके पढ़ेंगे हम।
बेबीज एंड चिल्ड्रन विद ब्राकियल प्लेक्सिस में है वीकनेस इन द आर्म और हैंड, सच में इधर लगा होगा तो उसको वीकनेस आर्म एंड हैंड में आएंगे। देन आर्म हेल्ड अगेंस्ट बॉडी एंड एल्बो, राइट, ठीक है, आर्म हेल्ड अगेंस्ट बॉडी एंड एल्बो, टाइटनेस एंड डिक्रीज इन फीलिंग इन द शोल्डर एंड आर्म और हैंड, मूवमेंट में भी तकलीफ होगी। ओके, और ये जो डायग्राम है आपके कॉलेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राकियल प्लेक्सस का, ये तो पूछता ही है, एग्जाम में पूछता है, कॉलेज में भी पूछता है, ठीक है, पता ही होगा, आपने देखा होगा एनाटॉमी की बुक में। वेरी गुड। एक शोल्डर है, ठीक है, ये एक पार्ट है आधा, और ये एक पार्ट है आधा, ठीक है, ये उसका बाहर का है, ये बाहर में अंदर ऐसा रहता है। चलो ठीक है, समझा, वेरी गुड। विटामिन यूज टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, विटामिन B9 दैट इज Fe, आयरन, इजी, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूनेट्स, इजी था ये तो, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं था, ये तो लानी चाहिए आपको। वेरी गुड। ठीक है गाइस, इस तरह हमने सब क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस राइट किए होंगे, और पेपर बोला है, सब लोग बोल रहे हैं कि हार्ड है, तो कोई बात नहीं, सब लोगों के लिए हार्ड है। योर रिजल्ट विल बी गुड। और अभी ये पेपर का छोड़ो और अगले पेपर की तैयारी करो, ठीक है। और ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो करो, मुझे सपोर्ट करो, इसी तरह मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा, हर टाइम आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो सामने आने वाली है उसमें मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स बनाए, MCQ सॉल्व करे, पेपर सेट बनाए। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप, आपका सिलेक्शन और मेरी खुशी। ओके, चलो बाय।